वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बैंकिंग सर्विसेज 24/7 मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो दोस्तों मेरे साथ आज का वीडियो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक आपका सिबिल स्कोर कैसे देखती है और उसके बेसिस पे आपको लोन्स कैसे प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और एंड तक वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक ये है दोस्तों कि हाउ टू बैंक एंड फाइनेंस कंसीडर योर सिबिल स्कोर फॉर अ लोन। तो लोन देने के लिए बैंक आपका सिबिल स्कोर कैसे चेक करती है, तो सिबिल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी जरूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे अभी कंसीडर कर लो दोस्तों कि आप एक कोई लोन लेने के लिए बैंक में आपने फाइल सबमिट किया है, तो ठीक है। तो उसके बेसिस में मैं सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों आपको। सबसे पहला बैंक देखती है कि आपकी इनकम एलिजिबिलिटी कितनी है। जो भी आपका टैक्स या फिर जो भी आपका एक्सपेंसेस जाके जो आपका प्रॉफिट हुआ रहेगा, मतलब नेट प्रॉफिट हम जिसको बोलेंगे, तो उसके ऊपर बैंक आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, क्रेडिट कार्ड अगर ले रहे तो क्रेडिट कार्ड में सिर्फ आपका सिबिल देखा जाएगा, इनकम ज्यादातर कंसीडर नहीं होता है। दूसरा, अगर बिजनेस लोन लेने गए तो आपका जो नेट प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर आपको 55 से लेके 70%, मतलब जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसकी 55 से लेके 70% तक बैंक कंसीडर करेगी, ठीक है। उसके बाद होम लोन के लिए 50 से 80% तक। तो ये भी मैं आपको अगले वीडियो जो मैं डालने वाला हूं उसमें बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, इनकम एलिजिबिलिटी आपका एक हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है लोन इंक्वायरीज। आपका जब बैंक और फाइनेंस सिबिल रन करती है, सिबिल जब निकालती है, तो उसके ऊपर बैंक पहले चेक करती है कि आपने एक साल में या लेटेस्ट 6 मंथ में या लेटेस्ट 3 मंथ्स में आपने इंक्वायरीज कितनी रेज की है। अगर आपने बहुत ज्यादा इंक्वायरी रेज किया होगा तो उसका आपका एक बैड इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण आपका लोन पे इफेक्ट होगा, आपके अमाउंट पे इफेक्ट होगा। तो उसके बाद दोस्तों लोन रिपेमेंट ट्रैक सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हर एक बैंक और हर एक फाइनेंस इसमें ज्यादातर फोकस करके देखेगी। जो भी आपने आज तक के लोन लिया है उसका एक एक ईएमआई कैसे आपने रिपेमेंट किया है। अगर एक ईएमआई भी आपका बाउंस है तो भी बैंक उसके ऊपर डाउट लेती है, क्योंकि कैसा है दोस्तों कि अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, जो भी है बैंक आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही, तो ये सारी चीजें वो देखेगी। अगर दोस्तों आपका लोन रिपेमेंट एकदम ठीक है तो आपको लोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपका समझ लो आपके सिबिल में 2 लोन चालू है, एक लोन में आपका रेगुलर पेमेंट आ रहा है और एक जो दूसरा लोन है उसमें आपका रुक के पेमेंट आ रहा है, मतलब ये एक हफ्ता क्लियर होने के बाद दूसरे हफ्ते में आपका हफ्ता बाउंस हो रहा है किसी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, और फिर दूसरे हफ्ते में आप उसको रिकवर कर रहे हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बैंक का रूल है अगर एक लोन आपका खराब चल रहा है और एक लोन अगर सही चल रहा है तो उसमें आपका कंपैरिजन किया जाता है कि एक लोन के मुताबिक एक लोन आप बराबर भर रहे हो, तो उसके ऊपर भी बैंक थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकती है। बट आपके सारे लोन के जो रिपेमेंट ट्रैक है वो क्लियर होने चाहिए। चौथा आता है दोस्तों बाउंसेस और डिले इन पेमेंट्स। अगर गलती से भी आपने बाउंसेस कर दिए हैं, और हाँ दोस्तों अगर लेटेस्ट 6 मंथ में अगर आपका कोई बाउंस है तो आप भूल जाना कि कोई बैंक आपका लोन अप्रूव करेगी, क्योंकि बैंक सभी नेशनलाइज और सभी प्राइवेट बैंक तो हम एक आध दो छोड़ दिया, तो बाकी प्राइवेट बैंक आपको लोन दे सकती है। बट अगर नेशनलाइज बैंक की बात करूं तो अगर लेटेस्ट 6 मंथ में आपके बाउंसेस है तो आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेटेस्ट जब भी आपको लोन लेना है तो लेटेस्ट 6 मंथ मतलब पिछले 6 महीने में आप ईएमआई बाउंस ना करें, उसका रीजन आपका सिबिल इंपैक्ट करेगा और आपका सिबिल खराब हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट आता है दोस्तों सिविल स्वीट नोटिस बाय कंज्यूमर कोर्ट या फिर लॉयर। अगर आप बहुत ज्यादा बाउंसेस कर रहे हो, बैंक आपको इंटीमेट कर रही है, फाइनेंस आपको इंटीमेट कर रही है कि हफ्ते आप भरो, आपका जो ओवरड्यू है वो क्लियर करो या फिर सेटलमेंट करो, जो भी है, अगर आप फिर भी नहीं कर रहे हो तो आपका जो है सिविल सूट में आपका जो क्रेडिट का रिपोर्ट है वो चला जाता है। और अगर एक बार सिविल सूट या फिर रिटर्न ऑफ लिख गया तो फिर कोई बैंक और कोई फाइनेंस आपको इजीली अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आज के टॉपिक में आपको क्या क्या चीजें सिबिल के बारे में ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये 5-6 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओवरड्यू आपका अगर होगा तो वो क्लियर करवा लीजिए, जल्द से जल्द आपका जितना भी ओवरड्यू होगा वो पेनल्टी के साथ में भर दीजिए, क्योंकि क्या होता है बहुत बार हम देखते हैं कि
आप सिर्फ बाउंसेस जो हुए वो ईएमआईज का अमाउंट पे कर देते हैं और पेनल्टी वैसे की वैसी रहने देते हैं, तो उस पेनल्टी की वजह से भी वो पेनल्टी आपकी ओवर ड्यूज में दिखती है, उसके कारण आपका सिबिल नहीं बढ़ता है। तो ये सारी चीजें है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि दोस्तों मैं इन्फॉर्मेशन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करता हूँ, ये पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। और शुरुआती वीडियो में आपको सिर्फ वो 2 से 2.5 मिनट जो है वो उनका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, एक बात आपकी 10-10 बार रिपीट करते हैं, उसके बाद में मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेरे चैनल पे ऐसा नहीं होगा दोस्तों, डायरेक्टली आपको मेन टॉपिक से मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ, जैसे कि आपको 100% पहले इन्फॉर्मेशन मिले, बाद में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई तो सब्सक्राइब करने में भी आपको मजा आएगा, या फिर इन्फॉर्मेशन लेने में भी मजा आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और उस पे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।